बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोग के साथ बनाने जा रही हूँ मसाला भिंडी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। होटलों में, ढाबे में, रेस्टोरेंट में जैसे बनाए जाते हैं और उसके जायके बहुत ही मुनफरिद होते हैं और टेस्ट बहुत उसका अच्छा होता है। तो फ्रेंड, आज ये मज़ेदार सी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। सब्ज़ी अगर अच्छी बनी हो तो चिकन कोरमा भी इंसान भूल जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक कढ़ाई लेंगे, फ्लेम को ऑन कर देंगे और तमाम चीज़ें यहाँ पर साथ ही साथ मैं आपको बताते जाऊँगी। 1 कप या पौना कप आप यहाँ पर ऑयल लीजिए, चाहे तो घी का इस्तेमाल कर सकते हैं और घी पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है, लेकिन मैं यहाँ पर ऑयल ले रही हूँ। अगर आपके पास घी है तो आप उसी में बनाइएगा। घी यहाँ पे गर्म हो चुके हैं और यहाँ पे मेरे पास 3 से 4 अदद प्याज हैं। तो ये देखिए, प्याज को आपने मोटा मोटा कट कर लेना है, बारीक नहीं कीजिएगा। इस तरीके से सारे प्याज मैंने यहाँ पे कट कर लिया। तकरीबन 1.5 पाव यहाँ पर प्याज है और हमने ऑयल के अंदर इसे डाल दिया है। फ्लेम को हाई करके प्याज को हमने यहाँ पर फ्राई करना है। इसको हमने कलर नहीं देना है, बस इसको यहाँ पर हमने सॉफ्ट कर लेना है। तो हाई फ्लेम करके हम 4-5 मिनट प्याज को यहाँ पर फ्राई करते जाएंगे। प्याज को आपने बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना है। प्याज के अंदर का जो नमी है बस वही आपने यहाँ पे मतलब पकाते हुए ख़त्म करना है। हल्का सा इस तरीके से देखिए कलर चेंज हो गया है, ब्राउन कलर बिल्कुल नहीं देना है। अब यहाँ पर हमने भिंडी ले ली है। तो मेरे पास यहाँ पर हरी हरी प्यारी प्यारी सी भिंडी है, ½ kg, जिसको मैंने इस तरीके से 1 इंच के टुकड़े में कटिंग कर लिया है। शेप आप कोई से भी दे सकते हैं और क्वांटिटी यहाँ पे आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो अच्छी तरीके से आपने प्याज के साथ इसको फ्राई करना है। टाइम को यहाँ बचाने के लिए मैंने अलग से भिंडी को फ्राई नहीं किए, प्याज के साथ ही फ्राई कर रही हूँ। इससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, किचन से बहुत जल्दी निकलने की होती हैं। तो इसलिए आज शॉर्ट सी रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर देखिए 4-5 मिनट हाई फ्लेम इस तरीके से आप फ्राई करेंगे तो भिंडी और प्याज का कलर इस तरीके से लाइट गोल्डन सा हो जाएगा। जब भिंडी फ्राई होती है इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू होती है। बस यहाँ पर आपने फ्लेम को मीडियम टू लो पे रखना है और जो भिंडी है उसको आपने किसी दूसरे बर्तन के अंदर निकाल लेना है। बहुत ही क्विकली बनने वाली है ये रेसिपी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने निकाल लिए हैं भिंडी को और ये देखिए ऑयल फ्लेम को बिल्कुल मीडियम टू लो पे आपने रखना है और 2 से 3 टेबलस्पून यहाँ पर ऑयल है। इसी के अंदर हम डालेंगे ज़ीरा। तो ½ टीस्पून मैंने साबुत ज़ीरा डाला है और मीडियम टू लो फ्लेम में आपने 1 मिनट तक इसको फ्राई करना है, ताकि जो भिंडी में हम जो ज़ीरा का तड़का लगा रहे हैं बहुत ही अच्छा सा खुशबू लेकर आए। यहाँ पे ज़ीरे में से बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ चुके हैं। 1 खाने के चम्मच भरकर फ्रेश लहसुन और अदरक का पेस्ट हमने यहाँ पर शामिल कर लिया और मीडियम टू लो फ्लेम में इसे हम 2 मिनट तक फ्राई करेंगे, जब तक इसमें से सूंधी सी अच्छी सी खुशबू ना आ जाए। तो लहसुन अदरक की खुशबू यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है और इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी होती है। तो फ्रेंड, यहाँ पर हम डालेंगे अभी टमाटर और यहाँ पर देखिए मेरे पास छोटे साइज़ के 2 टमाटर है। अगर आप बड़े डाल रहे हैं तो 1.5 भी डाल सकते हैं या 2 भी डाल सकते हैं। छोटी छोटी क्यूब्स में मैंने कटिंग करके इसके अंदर डाल दिया है और फ्लेम को मीडियम पे करके इसको हमने सिर्फ आधा मिनट तक भूना है। उसके बाद देखिए टमाटर में से पानी निकलना शुरू हो चुका है। अब फ्लेम को मीडियम टू लो पे करेंगे और कुछ स्पाइसेस के अंदर ऐड करेंगे। तो सबसे पहले नमक शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच नमक शामिल कर लिया है और ½ टेबलस्पून यहाँ पर मैंने धनिया पाउडर शामिल किया है और छोटा चम्मच यहाँ पर आप डालिएगा ½ टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, क्योंकि हमने ज़ीरा पहले भी इसके अंदर ऐड किया है। ½ टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम आप यहाँ पर हल्दी पाउडर शामिल करें। अच्छे से आपने मीडियम टू हाई फ्लेम में इसे मिक्स कर लेना है और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के 1-2 दफ़ा इसको अच्छे से भून लेना है। जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाते हैं और टमाटर अच्छे से यहाँ पर भून नहीं जाते, आपने मसाले को चम्मच चलाते हुए भूनते जाना है। तो फ्रेंड्स, जब तक यहाँ पर मसाला भून रहे आप लोग जल्दी से लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा फैमिली मेम्बर्स के साथ। यहाँ पर देखिए मसाले बहुत ही अच्छे से हमारे भुन चुके हैं और इसके बाद यहाँ पर जो हमने फ्राई प्याज और भिंडी रखे हुए थे वो हमने इसके अंदर शामिल कर लिया और फ्लेम को यहाँ पर हमने हाई पे कर दिया है। तो बस मसालों के साथ हाई फ्लेम करके हमने इसको 2 से 3 मिनट भूनते जाना है। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू यहाँ पर आ रही है और यकीन करिए इतनी जल्दी बन जाती हैं। आप सोच रहे होंगे पहले क्यों नहीं बताया है, तो मुझे भी नहीं पता था कि इतनी जल्दी बन जाएगी। यहाँ पर 7-8 अदद हरी मिर्च डाल दीजिए और मैंने थोड़ा सा कट लगा कर डाला हुआ है, आप चाहे तो बग़ैर कट करके भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे 2 से 3 मिनट आप अच्छी तरीके से इसको भून लें मसालों के साथ। उसके बाद फ्लेम को मीडियम टू लो पे कर दीजिए और फिर इसे 5 मिनट के लिए हम कवर करके रखेंगे, ताकि इसके अंदर कोई भी कसर है तो वो पूरी अच्छी तरीके से पक जाए।
4-5 मिनट गुजर चुके हैं, मीडियम टू लो फ्लेम में हमने कवर किया हुआ था। ये देखिए माशाल्लाह। तो फ्रेंड बहुत ही ज़बरदस्त लुक आप देख सकते हैं और इतनी जल्दी ये बनके तैयार हो गई। 15 से 20 मिनट भी नहीं लगते हैं इसको बनने में, इतनी झटपट से ये तैयार होती है। और ये देखिए माशाल्लाह, आप चाहें इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया काट कर ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये इतनी अच्छी बनती हैं, इतनी मज़ेदार बनती हैं कि कुछ भी आप इसमें और ऐड नहीं करें तब भी ये इतनी मज़े की लगती हैं। आप गोश्त, चिकन, बिरयानी उससे भी जितना खाना नहीं खा सकते हैं, इससे उससे ज़्यादा आप खा लेंगे। सब्ज़ी अगर अच्छी बनी तो यहाँ पे फ्लेम को बंद करते हैं, इसका फ़ाइनल लुक आपको दिखाते हैं। तो माशाल्लाह हमारी आज की बहुत ही मज़ेदार भिंडी मसाला बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। आप इसका लुक देख सकते हैं माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त। दिखने में जो चीज़ अच्छी होती है यकीनन वो खाने में बहुत टेस्टी होती है। और फ्रेंड गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा मतलब तेल वाली तली हुई चीज़ खाया भी नहीं जा सकते हैं, और इस तरीके से आप जो हल्की फुल्की सब्जियां होती हैं वो खाने में मज़ेदार होती है और हल्की भी होती है, और इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर भी होते हैं। तो रेसिपी बहुत ही हेल्दी है, टेस्टी है, यम्मी है। आप लोग ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। और सबसे अहम और ख़ास बात तो ये है कि किचन में आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है और ये इतनी अच्छी भी बन जाती हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।